हेलो बच्चों, स्पेक्ट्रम क्लासेस आज लेके आया है क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक जो 2026 के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मैं बात करता हूँ चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं कूलॉम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कूलॉम्स लॉ पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। वैसे वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो इस सीक्वेंस में पॉइंट आता है वो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी कोई भी टॉपिक हो, जैसे टॉर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, वो इंपॉर्टेंट ही होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे प्रिपेयर करना जरूर है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और गॉस थ्योरम का प्रूफ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अच्छा, ये जो तीनों एप्लीकेशंस हैं ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड के लिए हैं। क्लास 12 के सिलेबस में ये तीनों एप्लीकेशन गॉस लॉ पे जो बेस्ड हैं वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड के लिए हैं। तो पहला एप्लीकेशन है ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा। सेकेंड एप्लीकेशन है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा। और थर्ड है थिन स्फेरिकल शेल, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा। और इसके इंटीरियर पॉइंट पे, यानी कि इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल एंड ऑन द सरफेस, इन तीनों पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो ये चैप्टर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बहुत ही सीरियसली प्रिपेयर करना होगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जो टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इसका डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल वाले सेक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज भी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इसकी प्रॉपर्टीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये 2 चार्जेस के लिए या फिर मल्टीपल चार्जेस के लिए इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों ही टाइप के कॉम्बिनेशंस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट मीडियम, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मीडियम फिल्ड हो या मीडियम पार्शियली फिल्ड हो या फिली फिल्ड हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का टर्म भी इसमें पूछा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए। तो इसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल देखिए इंपॉर्टेंट है आपके ये फर्स्ट वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे, पोटेंशियल एनर्जी वाले पे, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे और इस पे। और एक टॉपिक जो ऊपर रह गया था वो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चैप्टर 2 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना बिल्कुल ना भूलें।